Welcome friends, my name is Ayush Kumaut and you are on my YouTube channel The Royal Pius। इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस में हम आगे का पार्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और दे। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई ए का यूज कहाँ पे करें, एन का यूज कहाँ पे करें और दी का यूज कहाँ पे करें। दी की प्रोनाउंसिएशन द होती है या दी होती है, वो पढ़ने वाले हैं हम आज। तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दे। नॉर्मली हमें बता, अब बात करूं मैं ए और एन। ए एन की हिंदी होती है एक, मतलब सिंगुलर, ठीक है। द का यूज होता है नाउन से पहले। अब आर्टिकल्स की पर्सनल बात करता हूं तो आर्टिकल्स यूज होते हैं नाउन से पहले। नाउन से पहले मैं आर्टिकल्स का यूज करता हूं। अब आर्टिकल्स नाउन से पहले तो मैं यूज करूंगा, पर कौन कौन से आर्टिकल कहां पे यूज करूंगा बाद में हम आज आर्ट उनकी करने वाले हैं। हमें स्कूल में बचपन से पढ़ाया जाता है कि भाई ए का यूज तो होता है ए, ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू से पहले एन, एन का यूज करते हैं। और ए ई आई ओ के अलावा कुछ भी आता है तो उनके लिए हम ए का यूज करते हैं, हमें ये बताया जाता है। पर जब बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे यूज होता है ए का। भाई ये यहाँ पे तो यू आया पर यूज कर दिया मैंने ए का, क्यों? वो बात ये है, हमें बचपन में पढ़ाया तो सही जाता है, पर मैं करता हूं साउंड की। साउंड प्रोड्यूस होने की बात करता हूं, जैसे ऐसे लेके अह तक बोले तो स्वर या वोवल्स, स्वर या वोवल्स आते हैं। अगर साउंड प्रोड्यूस होता है ऐसे लेके अह तक का, या स्वर का या कोई भी वोवल्स का साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम यूज करेंगे एन का। वो एन का यूज यहाँ पे किया जाता है। जैसे अब मैं यह बात करता हूं तो साउंड प्रोड्यूस होता है यू का। यूनिवर्सिटी बोला जाता है ना कि यूनिवर्सिटी। इस हिसाब से अगर यू आता है तो वाई, और वाई के लिए यूज होगा ए का ना कि एन का। अब ए का एन का यूज तो होता है ऐसे लेके है तक कोई स्वर निकले या साउंड निकले। अब ए का यूज होता है कैसे लेके ग तक के कोई भी व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स, उसके लिए यूज करेंगे हम व्यंजन या ए का यूज करेंगे। जैसे अगला एग्जांपल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ए साउंड स्टार्ट हो रहा है, ए स्वर, तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। अब बात यही आ जाती है भाई इसमें भी यू से स्टार्ट है, इसमें भी यू से स्टार्ट है, पर हम प्रोनाउंसिएशन या जो बोलने पर जो स्वर निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके हिसाब से हम ए या एन का यूज करेंगे। अगला एग्जांपल है किंग। साउंड प्रोड्यूस होता है की से। अब कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम इसके लिए यूज करेंगे ए किंग। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे एग्जांपल और देख लेते हैं। और डॉग यूनिटी, आवर डॉग यूनिटी। साउंड प्रोड्यूस होता है आवर ना कि हवर। हवर नहीं होता है, ओवर होता है। इसके लिए यूज करूंगा मैं एन का। डॉग ड का साउंड तो सीधी सी बात है यहाँ पे यूज होगा ए का। यूनिटी,
यूनिटी, यूनिटी के लिए यूज करूंगा मैं ए का। क्यों? क्योंकि व्यंजन है, यह मतलब वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए एन का और ए का यूज करेंगे। अब बात हमने देख लिया ए एन का यूज, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप मैं जो तरीका बताया है मैंने, उस हिसाब से आपको ए और एन का यूज करना है। दे का यूज होता है स्पेसिफिक चीज के लिए। स्पेसिफिक कैसे? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आई सा मैन ही मैंने कल एक आदमी को देखा। आम बात है, हर आदमी को देखा जाता है, पर वह रो रहा था। मैंने जिसको देखा वो रो रहा था। स्पेसिफिक तरीके की बात कर रहा हूं, पर्सनल बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैन, इस मैन के लिए मैं द का यूज करूंगा। पर जब इसकी बात कर रहा हूं पहले सेंटेंस की, यहाँ पे ए का यूज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा। आम आदमी की बात करता हूं, अगर किसी भी आम वस्तु, नॉर्मल वस्तु, आम आदमी, आम जगह, आम कोई भी थिंग, उनके लिए मैं ए एन का यूज करूंगा। पर जब स्पेसिफिक की बात करता हूं तो स्पेसिफिक के लिए द का यूज किया जाता है। स्पेसिफिक या विशेष के लिए, विशेष के लिए द का यूज करता हूं। अब ऐसा ही मैंने आदमी को देखा, आम बात है आदमी को देखना, पर जिसको देखा वो चिल्ला रहा था या रो रहा था, उसके लिए फिर मैं द का यूज करूंगा। स्पेसिफिक तरीके की बात करता हूं तो यहाँ पे हम द का यूज करते हैं। द का यूज अगला होता है किसी भी, कोई भी फेमस चीज के लिए, ओशियन के लिए, सीज, माउंटेन्स, पर्वत के लिए, या टेम्पल्स, इनके लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, क्योंकि वो पर्सनल, कोई भी विशेष चीज के लिए फेमस चीज है। ओशियन, द हिंद सागर, माउंटेन्स, द अरावलीज, टेम्पल, द अक्षरधाम, या द राम मंदिर, उसके लिए हम यूज करेंगे द का। अब द का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके का होता है भाई, कंफ्यूजन हमें होता है कि द का प्रोनाउंसिएशन हम द करेंगे या दी करेंगे। द का प्रोनाउंसिएशन द और दी होता है जब द के बाद जो नाउन लिखा जाता है, नाउन का अगर साउंड प्रोड्यूस होता है किसके लिए, कोई भी वोवल्स, स्वर के लिए अगर दी तो दी आएगा। जैसे यूनिटी के पहले मुझे यूज करना है द का, तो द का यूज करूंगा मैं। तो यहां पे यह आया, मतलब यूनिटी वाई आया, तो यहां पे ये दे बोला जाएगा। पर अम्ब्रेला की बात करता हूं तो ये दी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर स्वर या वोवल आता है तो स्वर या वोवल के साथ दी का साउंड होगा, और अगर कोई भी वोवल्स या कॉन्सोनेंट आता है या व्यंजन आता है उसके लिए द का साउंड प्रोड्यूस होगा। इस हिसाब से द और दी का कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। द का यूज जैसे कोई भी अनसीन पैसेज होता है, हम पैसेज लिख रहे हैं, कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें लगातार कोई भी नाउन आ रहा है,
नाउन लगातार आ रहा है तो फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस है, वहां पे हम एन का यूज करेंगे। पर जब वो रिपीट होता है, रिपीट होने के साथ साथ वहां पे हम यूज करेंगे द का। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोयन इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे मैंने लोयन के साथ ए के यूज किया, पर मैं जब अगली बात कर रहा हूं द लोयन वाज स्लीपिंग, शेर सो रहा था। तो नाउन जब रिपीट होता है तो किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी स्टोरी में, किसी पैसेज में, किसी भी मतलब एग्जाम्पल में, तो वहां पे मैं अगली बार द का यूज करूंगा, ना कि ए या एन का। डिग्री, डिग्री की कई कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे सेकंड वर्ग, हॉटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन, द हॉटेस्ट डे। डिग्री की थर्ड फॉर्म है, डिग्री की थर्ड फॉर्म के लिए मैं यूज करूंगा दे का। डिग्री के लिए भी जैसे द बेटर प्लेस, द बेटर प्लेस, इसके लिए भी यूज करूंगा मैं दी का, या दे का यूज करूंगा द बेटर, क्योंकि दे बे आ गया तो इसके लिए मैं दे का साउंड प्रोड्यूस करूंगा। हॉटेस्ट तो दे का साउंड प्रोड्यूस करूंगा। इस हिसाब से दे और दी के सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। अब कई कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कोई कम्युनिटी होती है, कोई कास्ट होती है, उनके लिए हम यूज करेंगे दे का। तो इस हिसाब से ए एन डी के सारी कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। अगर तो आपको भी कोई कंफ्यूजन बच रहा हो, कोई भी आपको एग्जाम्पल बताना हो, कोई भी एग्जाम्पल मेरे से पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आज की वीडियो इतनी ही है। अगली वीडियो में टेंस भी बनाने जा रहा हूँ, सेंटेंस बताऊंगा आपको। तो अगली वीडियो को फॉलो करना। थैंक यू।